Good morning, student. Today we will discuss again on political chapter first, power sharing. पावर शेयरिंग में हमने इससे पहले पढ़ा था कि टू कंट्रीज़ के केस पढ़े थे हमने, बेल्जियम एंड श्रीलंका. बोथ कंट्रीज, दोनों ही कंट्री डेमोक्रेटिक थी, बट वहाँ पर एथनिक कंपोजिशन था, डिवीज़न ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पर कंट्री में डिवीज़न था. तो यहाँ पर श्रीलंका जो था उसने फॉलो किया था मेजॉरिटीनिज्म इन श्रीलंका. जैसे इस वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, मेजॉरिटीनिज्म मीन्स अ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड रूल ए विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस टू द नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी. तो मेजॉरिटी श्रीलंका जो था उसने फॉलो किया था मेजॉरिटीनिज्म इन श्रीलंका. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑन व्हाट इज मेजॉरिटीनिज्म. मेजॉरिटीनिज्म का मीन्स क्या होता है? ऐसे बिलीव जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड रूल ए विच एवर. मेजॉरिटी कम्युनिटी इस टाइप से रूल करती है कि इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग, जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की विशेस और नीड्स को डिसरिगार्डिंग किया जाता है. उनकी विशेस मतलब मेजॉरिटी ऑलवेज विन, मेजॉरिटी अपने बेसिस पर कंट्री में रूल करती है. तो यहाँ पर श्रीलंका जो था उसने फॉलो किया था मेजॉरिटीनिज्म. अब उसने बताया कि श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948. इट इज़ 1 मार्क्स क्वेश्चन कि श्रीलंका जो थी उसने मेजॉरिटीनिज्म इन श्रीलंका फॉलो हुआ था. और मेजॉरिटीनिज्म का मीन्स था कि सिन्हाला कम्युनिटी जो थी उसकी मेजॉरिटी थी श्रीलंका के अंदर. तो उसने श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948. इन श्रीलंका को जो थी वो इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में. इट इज़ 1 मार्क्स क्वेश्चन कि श्रीलंका व्हेन वाज श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस. श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948. 1948 के अंदर मिली थी द लीडर of Sinhala try to dominance. Dominance means control. After the independence, the leaders of Sinhala community tried to dominance over the government. मेजॉरिटी के बेसिस पर सिन्हाला कम्युनिटीज जो थी वो डोमिनेंस, कंट्रोल करी थी ओवर द गवर्नमेंट. ठीक है, नेक्स्ट है, इज इट क्लियर व्हाट इज श्रीलंका फॉलो द मेजॉरिटीनिज्म इन कंट्री. श्रीलंका ने फॉलो किया था मेजॉरिटीनिज्म. और मेजॉरिटीनिज्म जो था उसने श्रीलंका ने फॉलो किया था मेजॉरिटीनिज्म. मेजॉरिटीनिज्म का मीन्स क्या था? आई बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी विशेस के लिए पूरी कंट्री पे कंट्रोल करती है और इम्पोज इट्स विशेस ऑन द माइनॉरिटी कम्युनिटी. वो अपनी विशेस को किस पर इम्पोज करती है? माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पर. तो सिन्हाला कम्युनिटी ने भी यही किया कि अपनी विशेस को पूरी गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में ले लिया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस. अब उसने जो फॉलो किया था मेजॉरिटीनिज्म, measures adopted by the democratically elected government of Sri Lanka.
to establish Sinhala supremacy. It is another question कि what measures adopted by the democratically elected government of Sri Lanka to establish Sinhala supremacy. यहाँ पर क्वेश्चन एज इट इज़ भी बन सकता है वाई लगाकर कि ऐसे कौन से मेजर्स अडॉप्टेड किए गए थे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ने, ऐसे कौन से मेजर्स अडॉप्टेड किए थे ताकि वहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर सिन्हाला की सुपरमेसी जो है वो स्टैब्लिश हो सके. तो फर्स्ट जो था सिन्हाला in 1950 an act was passed to recognize Sinhala as the official language. तो कौन से मेजर्स अडॉप्टेड किए थे सिन्हाला ने अपने सुपरमेसी स्टैब्लिश करने के लिए? तो फर्स्ट इन 1950 एन एक्ट वाज पास्ड. 1950 के अंदर एक एक्ट पास हुआ था. 1948 के अंदर श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस. आफ्टर दैट in 1950 an act was passed to recognize Sinhala as the official language. सिन्हाला को क्या डिक्लेयर किया गया? सिन्हाला जो थे उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया. सेकेंड, the government preference that favor Sinhala applicant for university सेकेंड था द गवर्नमेंट प्रेफरेंस दैट फेवर सिन्हाला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स. उसके अलावा पॉलिसीज दैट फेवर सिन्हाला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट जॉब. कि सिन्हाला एप्लीकेंट्स को प्रेफरेंस देने लग गई यूनिवर्सिटी के अंदर भी और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी. थर्ड, in a new constitution Buddhism was adopted as a state रिलीजियन. तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट मेजर्स अडॉप्टेड बाय द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका टू स्टैब्लिश द सिन्हाला सुपरमेसी. मेजॉरिटीनिज्म का हमें भी पता चला मीन कि यहाँ पर मेजॉरिटी शुड रूल, मेजॉरिटी रूल करती है और इम्पोज इट्स विशेस ऑन द माइनॉरिटी कम्युनिटी और अपनी विशेस को इम्पोज करती है माइनॉरिटी. सेम श्रीलंका के अंदर हमने देखा कि सिन्हाला सुपरमेसी थी, सिन्हाला की मेजॉरिटी ज़्यादा थी तो उन्होंने मेजॉरिटीनिज्म फॉलो किया और मेजॉरिटीनिज्म फॉलो करने के लिए उन्होंने ये 3 मेजर्स जो थे वो अडॉप्टेड किए थे
ताकि श्रीलंका के अंदर सिन्हाला सुपरमेसी स्टैब्लिश हो सके। फर्स्ट था कि 1948 के अंदर श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस। आफ्टर दैट 1950 में एक एक्ट पास हुआ था टू रिकोनाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हालास को क्या डिक्लेयर किया गया? ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। सेकेंड, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ को फेवर कर रही थी जिसमें सिन्हाला एप्लीकेंट्स जो थे फॉर यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ को फेवर कर रही थी जिसमें सिन्हाला एप्लीकेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब्स फेवर कर रही थी। थर्ड था, इन ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बुद्धिज़्म वॉज अडॉप्टेड एज अ ऑफिशियल रिलीजन, कि स्टेट रिलीजन जो था वो बुद्धिज़्म जो है वो डिक्लेयर किया गया था। इट इज़ 1 मार्क्स क्वेश्चन कि श्रीलंका जो सिन्हालास होते थे या श्रीलंका में कौन सा रिलीजन अडॉप्टेड किया गया था, तो बुद्धिज़्म जो था मोस्ट फेवर कौन सा था? बुद्धिज़्म। अब उसने बताया कि मेजर्स अडॉप्टेड करने के बाद में उसने ऑल द मेजर्स ये जितने भी मेजर्स थे, ऑल दीज मेजर्स gradually increased the feeling alienation ये जितने भी मेजर्स हुए थे, ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ अलाइनेशन का मीन्स होता है अलोन, ठीक है, अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल्स। ये जो मेजर्स लिए गए थे, जो मेजर्स गवर्नमेंट ने अडॉप्टेड किए थे, धीरे धीरे ये कौन सी फीलिंग ला रहे थे श्रीलंकन तमिल्स में? अलाइनेटेड फील कर रहे थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, वाई श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट अलाइनेटेड। वो अपने आप को अलाइनेटेड फील क्यों कर रहे थे? क्योंकि जितने भी मेजर्स लिए गए थे, ऑल द मेजर्स आर इन द फेवर ऑफ सिन्हालास के फेवर में लिए गए थे। दैट्स व्हाई दे फील अलाइनेटेड। वो अपने आप को कैसा फील कर रहे थे? अलाइनेटेड फील कर रहे थे। फर्स्ट था इसका आंसर, बिकॉज श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट that none of the political party led by the sensitive to their culture, they felt constitution denied
their equal political rights. They also faced discrimination तो क्वेश्चन था कि जितना सिन्हाला सुपरमेसीज के लिए जो मेजर अडॉप्टेड किए थे, दैट्स वाई श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट एलाइनेटेड। श्रीलंकन तमिल्स क्या फेल्ट कर रहे थे? एलाइनेटेड फील कर रहे थे, क्योंकि जितने भी मेजर्स लिए गए थे वो किसके फेवर में लिए गए थे? सिन्हालास, क्योंकि सिन्हालास की सुपरमेसी स्टैब्लिश करनी थी। दैट्स वाई ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन। धीरे धीरे ये फीलिंग्स जो थी, जो गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए थे, फीलिंग अलाइनेटेड फील करवाए थे श्रीलंकन तमिल्स को। तो वाई श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट अलाइनेटेड? तो बिकॉज श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द सिन्हाला लीडर्स वर सेंसिटिव टू देयर कल्चर। क्योंकि श्रीलंकन तमिल्स जो थे उन्हें फील हो रहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जो सिन्हाला लीडर्स की कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उनके कल्चर के लिए क्या नहीं है? सेंसिटिव नहीं है। सेकेंड है, दे फेल्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देयर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। इसके अलावा जितना कॉन्स्टिट्यूशंस और गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं वो इक्वल राइट्स के लिए डिनाइड कर रही हैं। थर्ड, दे ऑल्सो फेस डिस्क्रिमिनेशन इन गेटिंग जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी सीट्स। उसके अलावा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है यूनिवर्सिटी सीट्स के लिए भी एंड जॉब्स के लिए, क्योंकि फेवर किसको कर रही थी? सिन्हालास को फेवर कर रही थी यूनिवर्सिटी सीट्स के अंदर भी और जॉब्स के अंदर भी। गवर्नमेंट ऑल्सो इग्नोर देयर इंटरेस्ट, और उसके इग्नोर इसके अलावा गवर्नमेंट जो थी वो श्रीलंकन तमिल्स के इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटीज़ को भी क्या कर रही थी? इग्नोर कर रही थी। दैट्स वाई दे फेल्ट अलाइनेटेड। इज इट क्लियर कि वाई श्रीलंकन तमिल्स फेल अलाइनेटेड? जब मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो अपनी विशेष दूसरे माइनॉरिटीज़ पर इम्पोज करती हैं, तो वहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो थी वो अपने आप को कैसा फील करती है? एलाइनेटेड। तो सिन्हाला ने अपनी सुपरमेसी स्टैब्लिश करने के लिए जो मेजर्स लिए गए थे, ऑल द मेजर्स आर फेवर द सिन्हाला कम्युनिटी। जितने भी मेजर्स थे वो किसको सपोर्ट कर रहे थे? सिन्हालास को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि श्रीलंकन तमिल जो थे वो अपने आप को कैसा फील कर रहे थे? एलाइनेटेड। उसका रीज़न 4 रीजन्स हैं कि श्रीलंकन तमिल्स को लग रहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी सिन्हाला लीडर्स के थ्रू जो पॉलिटिकल पार्टीज लेड की गई हैं, बनाई गई हैं, वो उनके कल्चर के लिए सेंसिटिव नहीं है, वो उनके कल्चर के बारे में नहीं सोच रही है। सेकंड है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वहाँ पर उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स जो है वो डिनाइड कर दिया गया। थर्ड है, दे ऑल्सो फेस डिस्क्रिमिनेशन इन गेटिंग जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी सीट्स। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है यूनिवर्सिटी सीट्स के अंदर भी और जॉब्स के अंदर भी। गवर्नमेंट ऑल्सो इग्नोर देयर इंटरेस्ट एंड अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट उनके इंटरेस्ट को भी इग्नोर कर रही है और अपॉर्चुनिटीज़ को भी क्या कर रही है? इग्नोर कर रही है। दैट्स वाई श्रीलंकन तमिल्स
फेल्ट एलाइनेटेड। जब एक कम्युनिटी, मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो अपनी सुपरमेसी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पर इम्पोज करेगी तो वो कैसा फेल्ट करेगी? एलाइनेटेड, अपने आप को अकेला फील करेगी। दैट्स वाई डिमांड्स, इसके अलावा फिर वो क्या करेगी? प्रोटेस्ट करेगी। और यहाँ पर श्रीलंका जो था, श्रीलंकन तमिल जो थे उन्होंने अपनी डिमांड उठाई। डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स की डिमांड क्या थी? फर्स्ट डिमांड थी Tamil as declared as an official language। ठीक है, तमिल को क्या डिक्लेयर किया जाए? ऑफिशियल लैंग्वेज। सेकंड है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स and university seats। Third, they demanded Tamil Elam, Tamil state। तो यहाँ पर उन्होंने डिमांड उठाई। सेकंड है डिमांड्स ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स as declared as an official language, equal opportunity in jobs and university seats, and they demanded Tamil state, Tamil Alam. Alam means states. After that, what was the result? Result क्या आया था? Result of majorityism in Sri Lanka। इसके रिजल्ट्स क्या हैं? फर्स्ट रिजल्ट था एज ए रिजल्ट द रिलेशन between Sinhala and Tamils community strained over time। इसका रिजल्ट, मेजॉरिटीरिज्म का रिजल्ट क्या आया कि एज ए रिजल्ट रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेन ओवर टाइम, बैड। ठीक है, बहुत स्ट्रेन हो गए थे, बुरे हो गए थे। सेकेंड है कि सिविल वॉर, और स्ट्रेन होने के बाद में क्या कंडीशन आई थी? सिविल वॉर। सिविल वॉर का मीन्स क्या है? अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन opposing groups within a
country. Within a country that become so intense that अब इसके रिजल्ट क्या है मेजॉरिटिनिज्म के कि एज ए रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल्स कम्युनिटी स्ट्रेन ओवर टाइम, कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था उनके रिलेशंस जो थे आपस में खराब होते जा रहे थे और क्या क्रिएट हो गई थी, सिविल वॉर. सिविल वॉर क्या होती है, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपोजिंग ग्रुप्स विद इन ए कंट्री दैट बिकम सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स ए वॉर. ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, वॉर में. अपोजिंग ग्रुप्स जो होते हैं कंट्री के अंदर और उनमें बहुत ज़्यादा इंटेंस या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, दैट इट अपीयर्स ए वॉर. ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वॉर. अगर वॉर होगी तो यहाँ पर मेजॉरिटिनिज्म के रिजल्ट्स क्या आए थे, सिविल वॉर. अब सिविल वॉर के रिजल्ट क्या थे, रिजल्ट ऑफ सिविल वॉर. श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर के क्या रिजल्ट आए थे, एज ए रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल किल्ड, both communities. Second, many refugees most of the people were forced to leave the country as refugees and अब श्रीलंका जो था उसने सिन्हाला मेजॉरिटिनिज्म फॉलो किया, सिन्हाला कम्युनिटीज़ को फेवर किया. फेवर करने के रिजल्ट्स क्या आए थे कि दोनों कम्युनिटीज़ के रिलेशनशिप जो थे वो डे बाय डे स्ट्रेन हो रहते जा रहे थे और यही कंडीशंस थी कि उस कंट्री के अंदर क्या सिचुएशन क्रिएट हुई, सिविल वॉर. व्हाट इज सिविल वॉर, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स. दोनों ग्रुप्स के बीच में अपोजिंग ग्रुप्स होते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है विद इन ए कंट्री दैट बिकम सो इंटेंस, बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है और इट अपीयर्स ए वॉर. और वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, वॉर के अंदर. तो श्रीलंका के अंदर भी क्या क्रिएट हुई थी, सिविल वॉर. और सिविल वॉर के रिजल्ट्स क्या आए थे कि एज ए रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल किल्ड बोथ ऑफ द कम्युनिटी. दोनों कम्युनिटीज़ के बहुत सारे पीपल्स, थाउजेंड ऑफ पीपल जो थे वो किल्ड हो गए थे. मोस्ट ऑफ द पीपल वर फोर्स टू लीव द कंट्री, क्योंकि वॉर हो गई थी इस वजह से बहुत सारे लोगों को फोर्स किया गया कि वो कंट्री को लीव कर दें एज रिफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस देयर लिवलीहुड. और बहुत सारे लोगों का जीवन यापन जो था, उनके जो रोजगार, उनके जो प्रोफेशंस वगैरह जो थे उनका लॉस्ट हो गया. तो यहाँ पर हमने श्रीलंका ने फॉलो किया मेजॉरिटिनिज्म और मेजॉरिटिनिज्म के भी हमने क्या देखे यहाँ पर रिजल्ट. और रिजल्ट में क्या आया,
सिविल वॉर, और सिविल वॉर के भी हमने क्या देखे रिजल्ट। तो सबसे पहले हमने दोनों कंट्री का जो है वो केस स्टडी किया था कि बेल्जियम में भी एथनिक कंपोजिशन था, मतलब डिवीज़न ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पर डिवीज़न था, और श्रीलंका जो थी उसमें भी बेसिस ऑफ लैंग्वेज पर डिवीज़न था। तो श्रीलंका जो था उसने फॉलो किया मेजॉरिटिनिज्म, श्रीलंका ने फॉलो किया मेजॉरिटिनिज्म। मेजॉरिटिनिज्म का मीन्स होता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड रूल, मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल करती है एंड इम्पोज इट्स विश ऑन माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पर अपनी विशेस को क्या करती है, इम्पोज कर देती है। और श्रीलंका ने मेजॉरिटिनिज्म के अकॉर्डिंग बहुत सारे मेजर्स फॉलो किए थे अपनी सुपरमेसी इस्टेब्लिश करने के लिए। सबसे पहले उसने क्या किया, सिन्हाला इज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो भी फेवर किसको करा था, सिन्हाला पीपल्स को फेवर करा था इन गेटिंग जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी पोजीशंस। उसके अलावा बुद्धिज़्म इज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल रिलीजन, बुद्धिज़्म को क्या डिक्लेयर कर दिया गया, ऑफिशियल रिलीजन। अब ये एक के बाद एक ऐसे मेजर्स अडॉप्टेड किए गए थे, दैट्स वाई श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट एलाइनेटेड। इस वजह से श्रीलंकन तमिल जो थे वो अपने आप को अलोन एलाइनेटेड फील कर रहे थे कि हमें बिल्कुल अलग कर दिया गया है। उसने एलाइनेटेड क्यों फील करी थी, सबसे पहले उन्हें लगा कि सिन्हाला लीडर्स के थ्रू जो पॉलिटिकल पार्टीज लेड बनाई गई हैं वो उनके कल्चर के लिए क्या नहीं है, सेंसिटिव नहीं है। सेकंड है दे फेल्ट देयर इक्वल राइट्स वर डिनाइटेड, उनके इक्वल राइट्स भी वहाँ पर क्या किए गए थे, डिनाइड किए गए थे। कौन कौन से इक्वल राइट्स है, जैसे कि जॉब में है, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, यूनिवर्सिटी सीट्स हैं, अदर उनके इंटरेस्ट को भी क्या किया गया, डिनाइड किया गया। उसके बाद में उन्होंने डिमांड प्रोटेस्ट किया और डिमांड उठाई कि तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तमिल को क्या डिक्लेयर किया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल डिक्लेयर की जाए। सेकंड है कि उन्होंने बोला कि उनको भी किस में चांस मिलना, अपॉर्चुनिटी किस, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर उस फील्ड के अंदर भी उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी और दे डिमांडेड तमिल एलम, तमिल स्टेट की उन्होंने डिमांड की थी, वो चाहते थे कि तमिल एलम बनाया जाए। अब उस रिजल्ट, अब डिमांड हुई दोनों कम्युनिटीज़ में, तो धीरे धीरे मेजॉरिटिनिज्म के रिजल्ट क्या आए कि दोनों के रिलेशंस जो थे वो डे बाय डे स्ट्रेन हो रहे थे, ख़राब होते जा रहे थे, और उसके रिजल्ट थे सिविल वॉर। सिविल वॉर के अंदर, सिविल वॉर जब श्रीलंका के अंदर हुई तो उसके रिजल्ट्स आए थे कि बहुत सारे पीपल जो हैं दोनों साइड्स के, दोनों कम्युनिटी के, सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटीज़ के 1000 ऑफ पीपल जो थे वो किल्ड हो गए थे। मोस्ट ऑफ द पीपल वर फोर्स टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज, कि उन्हें दूसरी कंट्री के अंदर जाकर रहना पड़ा था, अपनी कंट्री को लीव कर दिया था उन्होंने। एंड मैनी मोर लॉस देयर लिवलीहुड, और बहुत सारे लोगों का लिवलीहुड भी क्या हो गया था, लॉस्ट हो गया था। ये रिजल्ट्स निकले थे श्रीलंका के अंदर मेजॉरिटिनिज्म के। थैंक यू।